Hello, my dear students. My name is Professor Vishnu Ashtrukar, Director of the Ashtrukar Institute of Physics. Welcome. तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज इस चैनल पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ पार्ट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या है, उसका डिटेल में कंसेप्ट और उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नीट हो चाहे आईआईटी हो चाहे जेडब्ल्यू एग्जाम हो बेटा. ठीक है, तो अच्छे से आप इसको समझने की कोशिश करिए. ओके, तो से डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने पहले भी नाम सुनाया होगा बेटा. इससे पहले, अब ये 12th का पोर्शन है तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा. तो सर 11th का तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, 11th के बारे में मत बोलो हमें सर, हमें क्योंकि 12th अभी चल रहा है तो हम 12th करेंगे, 11th छोड़ दो सर. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, दिक्कत नहीं है. चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो एक्चुअल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है थोड़ा सा लिख दिया है बेटा. इट इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल. इसका मतलब क्या है हम डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए. ठीक है, तो मान लीजिए बेटा यहां पे हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू. ओके, कौन सा चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज है. ओके, अब यहां पर मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट. कौन सा चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया बेटा. ठीक है, अब देखो सभी लोग, अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा. ओके, क्या क्यू नॉट के ऊपर प्लस क्यू कोई फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली बेटा एक फोर्स लगेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, ये समझने की कोशिश करो. और ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो बेटा प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है. किसके ऊपर लगा रहा है, तो क्यू नॉट के ऊपर लगा रहा है. ओके, तो अब इसके बाद में आपको ये चीज समझनी है. चलो यहां तो हमने ले लिया. अब देखो यहां पे अगर मैंने एक क्यू नॉट चार्ज लिया तो क्या इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली बात है बेटा, आउटवर्ड कुछ ऐसे यहां पर भी एक फोर्स लगेगा. चलो यहां पर मैंने एक क्यू नॉट लिया तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगा. यहां पर मैंने एक क्यू नॉट लिया तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा. अब देखो यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां पे क्यू नॉट ले लो, यहां पे भी फोर्स लग रहा है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिए. प्लस क्यू सभी क्यू नॉट चार्जेस के ऊपर, और क्यू नॉट चार्ज कौन है, तो ये बात ध्यान में रखिए बेटा, क्यू नॉट चार्ज होता है टेस्ट चार्ज. कौन सा चार्ज, तो टेस्ट चार्ज हम इससे बोलते हैं. ओके, क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज. अब ये बात अच्छे से समझ लीजिए बेटा, टेस्ट चार्ज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली यूज किया जाता है. ये चार्ज एक्सपेरिमेंटली यूज किया जाता है और बहुत ही छोटा चार्ज माना जाता है. ये वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है बेटा. ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए. वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है ये, और ये चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता है. कैसा होता है ये चार्ज, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. देखो तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा क्या है कि एक प्लस क्यू चार्ज लिया है यहां पर, और उसके आजू बाजू में जो भी सराउंडिंग में है अलग अलग चार्जेस लिए. यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट, और हम ये देख रहे हैं बेटा कि हर क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है. हर क्यू नॉट के ऊपर क्या लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है. और वो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो रेडियली आउटवर्ड, बाहर के डायरेक्शन में. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बेटा रेडियली आउटवर्ड फोर्स है. ये कैसा फोर्स है, तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स है. इसे हम ये भी कहेंगे अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज भी बोल सकते हैं बेटा. ओके, अब देखो कि जितने भी टेस्ट चार्ज हमने प्लस क्यू के आजू बाजू में लिए हैं, सराउंडिंग में लिए हैं, उसके सभी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है. और वो फोर्स कैसा है, तो रेडियली आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द चार्ज है बेटा. अब ये फोर्स क्यों लग रहा है, इसकी वजह क्या है ये हमें देखना है बेटा. ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स क्यों लग रहा है, इसका मेन रीजन क्या है बेटा. तो एक रीजन इसका ये माना जाता है कि आप सभी लोग देखो कि प्लस क्यू चार्ज जो है कि एक आजू बाजू में एक सराउंडिंग में एक ऐसी फील्ड बनाता है कि जिसके अंदर कोई चार्ज दूसरा आए तो वो चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा. कौन सा, तो देखो मान लीजिए बेटा ये इतनी रीजन है, ये सराउंडिंग है. ठीक है, अब ये पूरा सर्कल होगा, मैंने यहाँ लिख दिया है इसलिए नहीं बना रहा. ये पूरा फील्ड बना लिया है. ठीक है, अब फील्ड का मतलब क्या है कि इस प्लस क्यू चार्ज की ये फील्ड है. अब ये कौन बना रहा है,
तो ये प्लस क्यू चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस फील्ड में आने वाला दूसरा कोई भी चार्ज होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, तो फोर्स लगेगा बेटा। ठीक है, तो फोर्स क्यों लग रहा है, तो एक ऐसे रीजन में कि किसने बनाया है, प्लस क्यू ने एक ऐसी रीजन बनाया है, ऐसी फील्ड बनाई है कि जिस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उस चार्ज के ऊपर प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा। तो आप समझ में आया आपको फोर्स क्यों लग रहा है बेटा। तो यही तो है कि अगर इस फील्ड में प्लस क्यू चार्ज एक ऐसी फील्ड बनाएगा, ठीक है, अब उसी फील्ड को हमने नाम दिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। वो खुद के आजू बाजू में, खुद के सराउंडिंग में एक ऐसी फील्ड बनाएगा जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी टेस्ट चार्ज क्यू होगा या ये नहीं अनदर बेटा, एक्सटेंडेड चार्ज भी हम इसके आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो कोई भी चार्ज इस फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, तो प्लस क्यू चार्ज ने बनाई। ठीक है, तो बेटा ये एक बात समझ लीजिए कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ओके, तो चलो अब ये सवाल ये बनता है बेटा कि जैसे प्लस क्यू ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई और इस टेस्ट चार्ज के ऊपर प्लस फोर्स लगाया आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्या ये टेस्ट चार्ज कोई फील्ड बनाता है क्या, यस और नो, क्या टेस्ट चार्ज कोई फील्ड बनाता है क्या। तो बेटा इसका आंसर है ये टेस्ट चार्ज फील्ड नहीं बनाता है। अब क्यों नहीं बनाता है, तो बेटा टेस्ट चार्ज मैंने पहले ही बोला है एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल होता है, वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती है। डज नॉट क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम बोल सकते हैं बेटा। टेस्ट चार्ज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। चलो अब तो ये प्लस क्यू चार्ज लिया था, मैं यहां पे एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं बेटा, माइनस क्यू चार्ज। ओके, अब इसने एक ऐसी फील्ड बनाई ये पूरी, ठीक है। अब इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज यहां पे लिया, इसमें मैंने एक टेस्ट चार्ज यहां पे लिया, इसमें यहां पे लिया। ओके, तो ये बात समझ लीजिए कि अब ये नेगेटिव जो है माइनस क्यू जो चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स तो ऑब्वियसली बात है लगाएगा, यहाँ पे भी लगाएगा, यहाँ पे भी लगाएगा। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, ये फोर्स रेडियली इनवर्ड होगा, ऐसे ये वाला फोर्स लगेगा, ये इनवर्ड लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है रेडियली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनवर्ड फोर्स लगेगा। ये चार्जेस की प्रॉपर्टीज है ये बेटा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है कि अगर माइनस प्लस क्यू चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और माइनस क्यू चार्ज होगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे बेटा रेडियली इनवर्ड फोर्स होगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, रेडियली इनवर्ड्स, या हम इसे बोल सकते हैं टूवर्ड्स द चार्ज भी, टूवर्ड्स द चार्ज भी। ओके, अब देखो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे एक बनता है बेटा कि प्लस क्यू चार्ज कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। प्लस क्यू चार्ज कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, या कोई भी चार्ज हो, माइनस क्यू चार्ज हो या प्लस क्यू हो, अब दोनों भी कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे ये क्वेश्चन है। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते जाएंगे, जैसे कि हमारे वेव्स आते हैं, वेव्स निकलते हैं बेटा, देखो ठीक है, तो वेव्स कंटिन्यूअसली अनडिफाइनेड जाते रहते हैं, ठीक है। ज्यादा वेव ऐसा करने की वजह से थोड़ा कम होगा, लेकिन कम डिक्रीज होते हुए अनडिफाइनेड जाते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज कितना दूर जाएगा, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर रहेगी। तो बेटा ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स अनडिफाइनाइट। ओके, कि अनडिफाइनाइट है, इन्फिनिटी तक जाती है, वो कहीं तक भी हो सकती है। लेकिन ये बात समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स होगा, जैसे कि यहाँ पे होगा तो ज़्यादा होगा, और दूर जाएगा तो और कम डिक्रीज होते हुए फोर्स कम होते जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। अब मान लीजिए टेस्ट क्यू चार्ज कहीं दूर जाके छुपा हुआ है, बहुत दूर है, ठीक है, तो क्या ये प्लस क्यू चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा बेटे, लेकिन कैसा फोर्स होगा, कम होगा। यानी यहाँ पे अगर ज़्यादा फोर्स है और
दूसरी तरफ अगर दूर जाया है टेस्ट चार्ज तो वहां पे कम फोर्स लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है फोर्स लगेगा, सिर्फ डिक्रीज हो रहा है। मैंने पहले थोड़ा सा देखो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो बेटा कोई भी प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, माइनस की हो प्लस की हो, उसके आजू बाजू में उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई जाएगी, जिसमें कोई भी अगर दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कहते हैं बेटा। ठीक है, अब फोर्स क्यों लग रहा है, तो ये एक फील्ड बना रहा है। अब यही टेस्ट चार्ज अगर यहाँ पे आके खड़ा होगा तो क्या यहाँ पे फोर्स लगेगा? लगेगा बेटा, लेकिन जहाँ पे इतना फोर्स है वहाँ पे उतना रहेगा क्या? नहीं, बहुत कम फोर्स रहेगा। हम ये भी बोल सकते हैं नहीं भी है, बहुत कम है, बहुत निग्लिजिबल फोर्स है लेकिन निग्लिजिबल। लेकिन ये जो सराउंडिंग है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर्स आपको ये भी बोलते हैं बेटा, कैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर उसके बाहर रखा गया तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये गलत बात है बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो बनाया है मैंने, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज आपने रखा है तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। फोर्स नहीं है ऐसा नहीं है, फोर्स लग रहा है लेकिन निग्लिजिबल है, बहुत कम फोर्स है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इन्फिनिटी तक है, कहीं तक भी हो सकती है, कितना भी दूर जाओ आप, कितना भी दूसरा चार्ज अगर दूर रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली बात है रहेगी। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं बेटा वेक्टर ई से। ओके, तो अब वेक्टर ई से हम डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद में अब हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अभी हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, या उसे हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो अभी देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा पॉइंट चार्ज के बारे में, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सटीड चार्ज के बारे में। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। ओके, तो अभी हमें क्या एक्चुअल में क्या करना है मैं आपको बताता हूं बेटा, कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर कितनी है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें निकालनी है। मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, आसान लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिए बोर्ड के ऊपर। ठीक है बेटा, चलो, तो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया। अब इसकी किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इधर इधर, एक सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक एक्चुअली एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे उसकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें पता करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी है एग्जैक्टली वो निकालनी है। तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए बेटा कि ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ से डिस्टेंस आर पे पॉइंट क्यू रखा गया है। ओके, और यहाँ पे अभी आपको निकालनी है ये क्यू नॉट। ओके, टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पे लिया है जो क्यू नॉट में इसे कहता हूँ, और ये प्लस क्यू चार्ज हमारे पास में है। ओके, अब इस क्यू नॉट के ऊपर प्लस क्यू क्या करेगा, फोर्स लगाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड होता है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, लेकिन आपको ये क्यों फोर्स लगा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे कितनी है ये आपको पता करनी है। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है बेटा, तो एक हमें टेस्ट चार्ज वहाँ पे रख देना है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जिस जगह की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस जगह पे एक टेस्ट चार्ज रख देना है। ओके, उसके बाद में आपको फाइंड नेक्स्ट जो है द फोर्स ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में उसको डिवाइड करना है बेटा टेस्ट चार्ज से। डिवाइड टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो क्या बेसिकली इसका एग्जैक्टली फार्मूला क्या बन रहा है आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है यहाँ पे कि द फोर्स
ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से कितना फोर्स आ रहा है वो आपको बताना है। उसके बाद में डिवाइड कर देना है उसको टेस्ट चार्ज से। अब बोलेंगे सर फोर्स कहाँ से निकालेंगे? बेटा कूलम्स लॉ से हमने फोर्स निकालना पड़ा है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ओके, इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये हमने फार्मूला आपने पता होगा, E इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ये होता है K E इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये हमने पढ़ा है बेटा कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे और टेस्ट चार्ज यानी कि Q नॉट चार्ज है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो मिलेगी। ठीक है, तो वेक्टर E इज फोर्स ड्यू टू चार्ज, कितना होगा फोर्स बेटा? तो Q1 Q2 लेना है आपको और K साथ में लेना है, कांस्टेंट जो भी है। ओके, तो वहाँ पे K लिया मैंने, उसके बाद में Q, उसके बाद में Q नॉट, उसके बाद में फोर्स में आर स्क्वेयर आएगा और उसके बाद में डिवाइड कर देना है टेस्ट चार्ज से Q नॉट से। ओके, अब यहाँ से क्या होगा बेटा कि Q नॉट और Q नॉट गेट कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कौन सी इंटेंसिटी क्या है? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। वेक्टर E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। सॉरी बेटा यहाँ पे आर स्क्वेयर भूल गया था, आर स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ से आपको ये फार्मूला किसके लिए वैलिड है? तो ये फार्मूला वैलिड है बेटा पॉइंट चार्ज के लिए, याद रखो सभी लोग। एक्सिड चार्ज का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले, तो वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ये है बेटा इंटेंसिटी, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम कह सकते हैं इसे। ओके, तो चलो, तो ये फार्मूला हमें मिल गया। तो हमें ये पता चला बेटा कि इंपॉर्टेंट नोट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो E जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है, ये याद रखो। देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ओके, यानी कि क्या है कि जैसा ही डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा है बेटा कि जैसे जैसे चार्ज दूर जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगी। सिमिलरली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे ये Q नॉट यहाँ पे है तो यहाँ पे अगर रखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, उसके बाद में और आगे रखा गया तो कम, यानी कि डिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होते जा रही है। ठीक है, तो ये एरो जो है इंक्रीज के है और जो नीचे एरो दिखा रहा है वो डिक्रीज के एरो है बेटा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। इसका ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनता है बेटा। अगर आप E वर्सेस R का ग्राफ लेते हो, E वर्सेस R का ग्राफ अगर आप देखते हो बेटा, तो ये ग्राफ देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में कैसे होगी? स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगी, जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगी, जैसे डिस्टेंस और बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी। यानी डिस्टेंस उधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगी बेटा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। डिस्टेंस यहाँ तक आ गया और यहाँ पे, यानी कि डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। अब डिस्टेंस बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट है, डिस्टेंस इंक्रीज फील्ड डिक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज फील्ड डिक्रीज। ओके, तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है बेटा। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ क्या है, तो बेटा ये इस तरीके का कर्व आपको याद रखना है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है वो वाला ग्राफ। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। ये भी पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वेयर के। ओके, तो ये तो हुआ बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में बोल सकते हैं आप इसको। क्यों स्केलर फॉर्म में बेटा? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन के बारे में डिस्कशन किया नहीं है। ओके, तो इसीलिए हम इसको स्केलर फॉर्म में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। यही हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से आता है। ठीक है, चलो तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास में आया था बेटा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ओके,
अब हमें यही देखना है वेक्टर फॉर्म में, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई उसमें डिफिकल्टी नहीं है, आप अच्छे से उसको कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें। ओके चलो, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा। ओके अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लग रही है, तो सबसे पहले बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा वेक्टर एफ। ओके और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ ही लगेगी, क्यों, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है बेटा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी देखा, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन आर स्क्वायर और सॉरी अपॉन क्यू नॉट, ये हमने यहाँ पे देखा है टेस्ट चार्ज। ओके तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एज सेम एज वेक्टर एफ, फोर्स के जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ओके तो चलो, तो हम यहाँ पे ये वाला जो हम देखो कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हमें पता है बेटा, क्या है, तो वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके या डायरेक्टली हम इसे अभी हमने ये निकाला है, ये भी ले सकते हैं। ओके तो ये भी फार्मूला आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ओके अब यहाँ पे देखो हम बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं बेटा, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन आना जरूरी है, और डायरेक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम यूनिट वेक्टर की कैप लगाते हैं, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए, और वो कौन सी कैप है बेटा, तो आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस तरफ है, तो इस तरफ वो वाली लेंगे, तो आर कैप ये हमने लगा दी है। ओके तो आर कैप क्या इंडिकेट कर रही है, तो डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है। अब डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है, इसका मतलब क्या है, तो वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। तो अब डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर स्केलर वेक्टर 11th में हमने पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है, तो इसका ये होता है फार्मूला वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। ओके और ये भी क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर आर ही है, मॉड है, मैग्नीट्यूड है, और ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो हम इसे भी मॉड ले सकते हैं, इसे भी मॉड ले सकते हैं, या अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा चलो, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये समझा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो, ये आर की जगह पे इंस्टेड ऑफ यूनिट वेक्टर आर या इंस्टेड ऑफ कैप आर वी कैन राइट हियर वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ओके तो चलो देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू अपॉन मॉड ऑफ आर स्क्वेयर। अब मॉड और ये कोई फर्क नहीं है, मैंने अभी बता दिया। ओके देन यूनिट वेक्टर इंस्टेड ऑफ कैप आर वी कैन राइट हियर वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर। ओके तो वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर लिख दिया मैंने, ठीक है। तो चलो बेटा, मॉड ऑफ वेक्टर आर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो नीचे क्या मिला आप लोगों को, मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर, दोनों को मिला के क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर आर क्यूब हो जाएगा, और ये वेक्टर आर मिल जाएगा। ओके तो वेक्टर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर, और आर क्यूब हो जाएगा, और ये वेक्टर आर जैसे के वैसे। तो ये आप लोगों को मिला है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म। ओके अब आप लोग बोलोगे सर साइन कब लेना है, तो बेटा साइन, पुट द साइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चार्जेस हो, चार्जेस के साइन जो भी है आप वो कब लेने हैं आप लोगों को, तो वो सिर्फ जब आप वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट जब किस में कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म में, तभी आपको यहाँ पे साइंस लेना है, पुट द साइंस लेना है। अदरवाइज स्केलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कोई भी आपको चार्जेस के ऊपर साइन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ओके तो ये चीज़ आपके माइंड में फिट कर लीजिए। ओके तो चलो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्केलर फॉर्म में भी देखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेक्टर फॉर्म में भी देखा है। अब इसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, आपने पहले देखा होगा कहीं पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। अब देखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस भी हम इसे बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ओके तो देखो बेटा सभी लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस, या हम इसे एक नाम और भी दे सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोल सकते हैं।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, सभी लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिया, उसके बाद में मैंने एक माइनस क्यू चार्ज लिया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज लिया। ओके, अब हमें पता करना है कि इस पॉइंट पर यानी कि इस पी पॉइंट पर अब हमारे पास एक चार्ज है क्या? नहीं। कितने चार्ज है? 3 चार्ज है, 1 2 3, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस जब आएंगे और उन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमें अब पता करना है। और ये हम पता कर सकते हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, तो क्या है कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। सभी लोग पहले देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा बेटा E1। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अवे होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा है पॉजिटिव चार्ज कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज, ओके, तो नेगेटिव क्या करेगा? रेडियली इनवर्ड E2 ऐसा फोर्स लगाए, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्या करेगा? तो ये रेडियली आउटवर्ड लगाएगा बेटा E3। एक बेसिक सा छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आपको पता होना जरूरी है। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये अभी आपको निकालना है कितना होगा ये बोलो मुझे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अकॉर्डिंग टू, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस की वजह से लगे हुए हैं इनकी वेक्टर सम ले लो, सीधा सीधा इनको ऐड कर दो। ओके, तो यही हमें करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थर्ड, ये हमें बता देता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या बताता है? तो जितने चार्जेस है उन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं हम, जितनी आ रही है, यहाँ पे E1 आ रही है, यहाँ पे E2 आ रही है, यहाँ पे E3 आ रही है, तो इन सभी की वेक्टर सम ले लो। तो वही तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम पता कर सकते हैं बेटा। तो कैसे? तो हमें इसकी वेक्टर सम सभी ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड्स कि क्या लेना है आप लोगों को? तो वेक्टर सम लेना है। आप आराम से यहां से पता कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा। अब इसे हमें डिटेल में लिखना होगा तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड P एट पॉइंट P नेट K Q1 अपॉन R स्क्वेयर प्लस K Q2 अपॉन R स्क्वेयर प्लस K Q3 अपॉन R स्क्वेयर। अब इसके जो भी साइन है वो आप ले लो, मैंने अंदर से यहाँ पे लिख दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 का साइन जो भी है प्लस ले लो, माइनस Q2 का ले लो, प्लस Q3 का ले लो और इसको ऐड कर दो। फाइनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम पता कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना अभी हमने देखा क्या है, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये हमने समझ लिया बेटा। उसके बाद में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज हमने देखा। कुछ डिस्टेंस पे रखने के ऊपर टेस्ट चार्ज अगर रखा तो स्केलर फॉर्म में भी देखा, वेक्टर फॉर्म में भी देखा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी कि बहुत सारे चार्जेस की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और ये हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता देता है। ये अभी हमने देखा है बेटा। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम हमारा लेक्चर ये बनता है बेटा कि क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो हमें ये थ्योरेटिकली पूछने वाले नहीं है ज़्यादातर। 90% तो हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अभी जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बता देता हूँ, कैसे सॉल्व करने हैं। कोई ट्रिक्स होगी तो वो ट्रिक भी आपको बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो बोर्ड के ऊपर। चलो फर्स्ट सवाल मैं आपसे देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सवाल क्या होगा मैं आपको बता देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से कंसंट्रेट करिए क्या है। तो हमने अगर यहाँ पे एक +1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, ओके, यहाँ पे, और उसके बाद में जिसे हम 2 सेंटीमीटर पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, ओके। और हमें निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ओके। मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि यहाँ पे एक P पॉइंट है,
या इसे एट द पॉइंट P भी मैं बोलता हूँ आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे क्या निकालना है, देखो कि दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम, और 2 सेंटीमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंस है बेटा, और इस P पॉइंट पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले बहुत आसान तरीका है, देखो सभी लोग, अभी हमने सुपरपोजिशन जो देखा है वही, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा तो बेटा 1 सेंटीमीटर, यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा तो 1 सेंटीमीटर, ये याद रखो। अब 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, +1 माइक्रोकूलम का मतलब 10⁻⁻6 कूलम, माइक्रोकूलम कूलम में मैंने कन्वर्ट किया, और 2 माइक्रोकूलम माइनस तो उसको हम बोलेंगे बेटा क्या आएगा, तो 10⁻² इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, -2 सब देखो पहले कि माइनस का साइन बाद में देखेंगे यहाँ पे, इसकी वजह से लगने वाला। तो ये यहाँ पे क्या होगा, अभी सभी लोग देखो अच्छे से कि ये जो माइक्रोकूलम है ये वाला चार्ज, इसे हम बोलेंगे Q1, इसे हम बोलेंगे Q2। ओके, अब Q1 क्या करेगा, इसके ऊपर रेडियली आउटवर्ड, अब पॉजिटिव चार्ज है तो अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कुछ ऐसे लग रही है। क्लियर है? अब ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव क्या करता है, अवे की टूवर्ड्स बेटा, तो टूवर्ड्स होता है, हमने पहले देखा है, तो ये टूवर्ड्स कुछ ऐसे लगाएगा इधर E2। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम दोनों को वेक्टर सम कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो चलो, तो वेक्टर E नेट जो निकालनी है हमें, तो वेक्टर E1 अब प्लस वेक्टर E2। ओके, तो अभी देखो, अब ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, तो अवे इंटेंसिटी लग रही है, माइनस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, तो इस साइड इंडिकेट कर रही है कि टूवर्ड्स इंडिकेट कर रहा है। सॉरी बेटा, यहाँ पे मेरे से गलती हुई है, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। टूवर्ड्स का मतलब इधर है निगेटिव, उस साइड में होगा E2। ओके, सॉरी। ओके, चलो, तो यहाँ पे E1 उस साइड में है, E2 भी उस साइड में है। अब ये जैसे अवे हो रहा है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो टूवर्ड्स, यानी कि चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के साइन कैसे होंगे बेटा, दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में है, तो साइन की कोई बात ही नहीं है बेटा यहाँ पे। चलो, सेम डायरेक्शन में, तो ई नेट हमें क्या मिलेगा, तो फार्मूला लगा दो, KQ 1/r², इसकी वजह से Q1 लगेगा, प्लस KQ2/r², कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखो, इनमें कॉमन कौन है, K/r², K/r² कॉमन है, तो हम लगा देंगे K/r² कॉमन निकालेंगे, उसके बाद में Q1 प्लस Q2 यहाँ पे आए। ओके, तो K की वैल्यू ये रखा गया है वैक्यूम में। K की वैल्यू मैंने कूलम्स लॉ जब पढ़ाया था आपको तब बोला था बेटा 9 × 10⁻⁹ होती है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कूलम्स लॉ जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये वैल्यू कैसे आई, किस तरीके से आई, आपको निकाल के भी मैंने बताया था। ओके, तो ये कांस्टेंट है, तो 9 × 10⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। ओके, तो चलो, तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो E = 9 × 10⁻⁹ आएगा, नीचे r², r कितना है बेटा, तो इस चार्ज से 1 सेंटीमीटर और इस चार्ज से 1 सेंटीमीटर। ओके, तो दोनों 1 ही है, तो 10⁻³ ले लो, 1 सेंटीमीटर तो 10⁻³ आएगा। अब स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बना दो, देन ब्रैकेट में Q1 चार्ज कितना है, Q1 1 माइक्रोकूलम है, यानी कि 1 × 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 1 × 10⁻⁻6 प्लस ये कितना है, तो Q2 चार्ज तो -2 है। माइनस का मतलब क्या है, माइनस साइन क्यों लगा है, निगेटिव चार्ज है बेटा, ये डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 लेंगे। ओके, अब देखो इनमें कॉमन कौन है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कॉमन आएगा, तो 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा बेटा। तो E देखो कितना आएगा, तो 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई ये 3 × 2 = 6 होगा, तो -6 इंटू ये 3 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कैंसल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन 9 इंटू ये देखो 9 × 3 = 27 इंटू 10⁻9। ओके, तो ये 2 पॉइंट आएगा बेटा, तो 7 लेंगे तो हम ये बढ़ा सकते हैं, 2.7 इंटू 10⁻10 न्यूटन
पर कूलम। ये फाइनल आंसर आपका हुआ इस सवाल के लिए। ओके, तो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए समय लग रहा है बेटा, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से कंसेप्चुअली आइडिया मिल जाए आप लोगों को, एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाए तो आप इसको कुछ ही मिनट में, इसका कुछ ही सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या, तो सिर्फ क्या करना है आप लोगों को कि दोनों चार्जेस की वजह से किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, E1 E2 लेना है, उसको प्लस कर देना है, फार्मूले में वैल्यू रख देना है और फाइनली आंसर कैलकुलेट कर देना है। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है आपका। ओके, तो चलो इसके बाद में हम नेक्स्ट सवाल कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बेटा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले क्या है, एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है कुछ ऐसे। ओके, मैं नाम देता हूं बेटा इसको ABC। चलो, यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पे इस दोनों चार्जेस की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, कितनी आएगी ये आपको निकालना है। ओके, तो चलो बेटा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये इक्विलैटरल है तो ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 60 है तो इसकी तरफ ये जो लाइन बनेगी ये कितना बनेगा, तो ये 120 बनेगा। ओके, अब देखो पॉइंट ए को हमें निकालना था। अब देखो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो हमें निकालना है। तो ड्यू टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज इनवर्ड होगा कि अवे होगा? अवे, पॉजिटिव मतलब अवे होगा। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी बी इस पॉइंट की वजह से, जो इस चार्ज की वजह से लग रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये C की वजह से, अब ये निगेटिव है तो आउटवर्ड लगेगा कि इनवर्ड लगेगा? टूवर्ड्स लगेगा ना, निगेटिव है तो टूवर्ड्स आएगा बेटा, इस तरफ EC आएगा। ओके, और इन दोनों को आपको क्या कर देना है, सीधा सीधा ऐड कर देना है। ऐड करेंगे आप लोग तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा, फार्मूला फाइनल आंसर आएगा। तो देखो इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड B, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड C। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं EB कितना है। तो फार्मूला K, चार्ज तो Q ही है ना बेटा, तो Q अपॉन R²। EC कितना होगा, तो EC, तो चार्ज यहाँ पे भी Q है तो KQ अपॉन R²। आप प्लस माइनस लेंगे क्या बेटा? नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर में हमने यहाँ पे डायरेक्शन निगेटिव साइन क्या बता रहा है आप लोगों को कि आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, तो इनवर्ड है। ये पॉजिटिव क्या बता रहा है, आउटवर्ड है, ये निगेटिव क्या बता रहा है, इनवर्ड है। बस, तो आपको चार्ज तो Q, यहाँ पे भी चार्ज Q है, यहाँ पे भी चार्ज Q है, तो चार्ज Q ही यहाँ पे लेना है आप लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो बेटा यहाँ तक हमें समझ में आया। उसके बाद में अब ये दोनों तो सेम ही है मैग्नीट्यूड के लिए, तो हम ये कह सकते हैं क्या, ये B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू E, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम ही वैल्यू है। तो देखो, तो मैं इसे हटा के यहाँ पे E लिख देता हूँ, यहाँ पे E लिख देता हूँ। अब ये कितना है, 120 डिग्री है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, तो बेटा दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे इधर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने वेक्टर में पढ़ा था कि नहीं बेटा? आपको क्लियर है कि नहीं कि अगर एक वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, दोनों के सेंटर से आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ पे ER होगा, और ये ER आपको निकालने के लिए मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। देखो E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री, ये तो हमने पढ़ाई है ना बेटा। ओके, अब E1 कौन है, तो इसको ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों सेम ही तो है। तो देखो ये E है, ये भी E है, ये भी E है, ये भी E है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या आएगा, ER E यानी 2E² यहाँ पे होगा। चलो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, E² प्लस E² प्लस 2EE। चलो यहाँ पे E दोनों सेम है तो E² मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ। देन cos 120 का वैल्यू है -1/2, ये प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे। ओके, तो ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा बेटा E², स्क्वेयर और रूट भी कैंसल आउट हो जाएगा।
तो ई रिजल्टेंट कितना आएगा, सिर्फ ई आएगा। और ई कितना है तो आप लोगों को पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर है। ओके, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी रिजल्टेंट। ओके, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वाली डायरेक्शन होगी दोनों के बीच से। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो दोनों के बीच से जो जाएगा वो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सवाल हम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हमें इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आ गए बेटा, दोनों के सेंटर से, रिजल्टेंट डायगोनल से। ओके, अब ये पैरेललोग्राम लॉ है, आपको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को वेक्टर में, 11th में जाके देख लो बेटा। स्केलर एंड वेक्टर आपका क्लियर नहीं है तो आप फिजिक्स पढ़ने में कोई मतलब नहीं है बेटा। बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं है, आपकी फर्स्ट स्टेप भी क्लियर नहीं है, तो आप लास्ट से जाके क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, धीरे धीरे आपको जाना है। तो उसमें आपको मेजरमेंट टॉपिक है, बेसिक मैथ्स है, स्केलर वेक्टर है, तो आपको वो एक्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। ओके, और अभी इसके बाद में मैं अभी इसके ऊपर आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर लेने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलो, उसके बाद में अब ये सवाल हमने देखा, इसके बाद में नेक्स्ट सवाल लेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज। ओके, अब ये पॉइंट मान लो, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, कुछ ऐसा हमारे पास स्क्वायर है। ओके, इसको नाम देता हूँ ABCD। ओके, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D। अब ट्रायंगल देखा हमने, अब देखेंगे स्क्वायर में किस तरीके से आएंगे। यहाँ पे तो पॉइंट A यहाँ पे है, B है, C है, D है। ओके, तो सबसे पहले बेटा सभी तरफ, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगा, यानी इस B पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगेगी नीचे। C ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटवर्ड, तो ये इधर लगेगा। ओके, तो ये होगा EC, और A की वजह से रेडियली आउटवर्ड ये होगा ऐसे A। ठीक है, अब इन सब की साइज बोली गई है सेम है, A है। ओके, तो चलो बेटा, अब हमारे पास कुछ ऐसी डायग्राम मिली है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, AC और AB, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट C एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट B कितनी आएगी वो हम देखेंगे। तो देखो चार्ज तो सेम ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से आने वाली कितनी होगी, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर होगी, और B की वजह से आने वाली भी के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर ही होगी। ओके, तो आर स्क्वेयर यानी कि कितना स्क्वेयर है, कौन सा स्क्वेयर है बेटा, आर स्क्वेयर मतलब, आर मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हम ये बोलेंगे AC EB इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर, के क्यू अपॉन ए स्क्वेयर। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, E, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, तो इधर रिजल्टेंट आएगा। ओके, तो रिजल्टेंट कितना होता है हमें पता है, जब सेम है तो रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है बेटा, तो 90 डिग्री है। ओके, तो रिजल्टेंट निकालना है हमें, तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे अंडर रूट ऑफ ई स्क्वेयर प्लस 2E cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टोटल टर्म 0 बनेगा। अब ये कितना आएगा, तो अंडर रूट ऑफ 2E स्क्वेयर आएगा, यानी कि क्या होगा, तो E स्क्वेयर रूट गेट कैंसल और √2, तो ये रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है आपकी, तो E√2 आई, किसकी वजह से बेटा, ये EC और EB की वजह से। ओके, कितनी आई, तो इस डायरेक्शन में आई, अभी हमने देखा इस डायरेक्शन में आई, कितनी आई, तो ये ER आई हमारे पास में E√2। अब देखेंगे EA कितनी है, फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो देखो EA, जैसे हमने ये डिस्टेंस A लिया,
जैसे हमने ये डिस्टेंस ए लिया तो बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ओके, तो ये वाला डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस ये है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, √a² प्लस a²। ओके, तो आप यहाँ से निकालेंगे a√2, a√2। ओके, तो इसकी वजह से ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए कितनी आएगी? तो KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है? a√2 का स्क्वायर। ओके, तो a√2 का स्क्वायर। ओके, तो चलो बेटा सिंपल सी बात है, रूट गेट कैंसल, स्क्वायर गेट कैंसल, a² आएगा। तो AE अपॉन KQ अपॉन 2a², 2a²। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, 2a²। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो रिजल्टेंट ए और ये भी सेम डायरेक्शन है ER। ओके, इन दोनों की वजह से आने वाला रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में है और पॉइंट ए की वजह से आने वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ओके, तो देखो ई ए की वजह से आने वाली और प्लस रिजल्टेंट हमने निकाले वाला, तो ए की वजह से कितनी आई? KQ अपॉन 2a² और ER कितनी है? तो E√2। अब E√2 मतलब KQ अपॉन a²। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू कितनी है? E की वैल्यू अभी हमने देखी थी KQ अपॉन R², R² का मतलब a² और ये √2 फिर आगे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे KQ अपॉन a²√2। ओके, अब इन दोनों में कॉमन कौन है? तो KQ अपॉन a² कॉमन है, तो KQ अपॉन a² लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 बचेगा प्लस यहाँ पे √2 बचेगा, ये रहेगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ओके, तो ये था लेक्चर हमारा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेक्चर में हमने क्या देखा है मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, उसको स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में दोनों में देखा। उसके बाद में क्या देखा है बेटा हमने आज के लेक्चर में वहाँ पे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देखा हमने। ओके, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जल्दी आएगा आप लोगों को। ओके, तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा फिजिक्स वाला प्रोफेसर विष्णु आष्टरकर, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके, चलो।